तो बच्चों आज मेडिसिन में सेकेंड ईयर AHDP मेडिसिन में आज हम जो डिजीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है ब्रूसेलोसिस। और ये आप सब जानते हो कि ब्रूसेलोसिस जो डिज़ीज़ है वो एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द वेटनेरियन, क्योंकि ये जूनोटिक डिज़ीज़ है और इससे इतना ध्यान से, अगर ये डिज़ीज़ हो तो इतना ध्यान से काम करना पड़ेगा, वरना जितने भी वेटनेरियन से फील्ड में इससे अफेक्टेड हो सकते हैं और ये ता जिंदगी जो है वो साथ रहने वाली बीमारी है, ये जाएगी नहीं, ये ध्यान रखना। इस बीमारी का वैसे तो ये गायनोकोलॉजी में आपको मैंने पढ़ा दी है ब्रूसेलोसिस अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी ये इस मेडिसिन के अंदर भी ब्रूसेलोसिस का टॉपिक है, डिजीज़ है, तो इसको आप ध्यान से इसको सुनो। इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पहला जो है इसको बैंक्स डिजीज़ कहते हैं, दूसरा है संक्रामक गर्भपात। अब इसको बैंक्स डिजीज़ क्यों कहते हैं, ये मैंने काफ़ी बुक्स देखी हैं तो कहीं ऐसा मिला नहीं कि इसको बैंक्स डिजीज़ क्यों कहते हैं। दूसरा है संक्रामक गर्भपात, यानी कि कंटेजियस अबॉर्शन। कंटेजियस का मतलब है जब कंटेमिनेटेड हो जाए पार्ट किसी कोई, और इस बीमारी से जैसे ही कंटेमिनेटेड हो जाता है जानवर, अगर ज्ञाबन है तो वो अबॉर्ट कर देगी, तो इसीलिए इसको कंटेजियस अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब इस बुक में आप देखना ये कंटेजन दे रखा है, स्पेलिंग गलत है, इसको कंटेजियस GIUS है, ये GIOUS कंटेजियस डिजीज़ या कंटेजियस अबॉर्शन इसको कर लेना। और इसका है इन्फेक्शियस अबॉर्शन, इन्फेक्शन होने के बाद में इस बीमारी का अबॉर्ट हो जाता है, तो इसको इन्फेक्शियस अबॉर्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिजीज जूनोटिक है, तो मनुष्यों में इसको ब्रूसेलोसिस नाम ना दे करके इसको अंडुलेंट फीवर या माल्टा फीवर के नाम से जानते हैं, या इसको मेडिटेरेनियन फीवर भी कहते हैं, मेडिटेरेनियन फीवर भी इसका नाम है। तो इसको अंडुलेंट फीवर क्यों कहते हैं, तो वो इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी टेम्परेचर हाई हो जाता है इसमें, फिर लो हो जाता है, फिर हाई हो जाता है, वेव की तरह से इसमें टेम्परेचर चलता है, जैसे वेव चलती है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, इसलिए इसको अंडुलेंट फीवर भी कहते हैं। ये जो माल्टा फीवर है, ये माल्टा एक जगह है, वहाँ पे इसकी शोध हुई, वहाँ इसका जो है वो पता चला डिजीज़ का। तो ये जो डॉक्टर था वो जेमित मेल्टेसा, इसके द्वारा ये जो शोध करते करते जब ये बीमारी का जो है वो गोट के अंदर, शीप एंड गोट के अंदर इसका पता लगाते हुए वहाँ पहुँचा, तो ये माल्टा के अंदर जब गया तो वहाँ इसने जब देखा तो वहाँ इसको इस बीमारी का पता चला, इसलिए इसको माल्टा फीवर के नाम से भी जानते हैं। यह एक जूनोटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्यों में फैलता है। कारण इसका, यह रोग गाय भैंसों में ब्रूसेल्ला अबोर्टस, अब आप इसको देखो कितना आसान नाम है, अबोर्ट करता है अबोर्टस, ब्रूसेल्ला जो है ही ब्रूसेलोसिस है इसलिए ब्रूसेल्ला नाम है, और अबोर्ट करता है इसलिए अबोर्टस। ब्रूसेल्ला अबोर्टस के नामक जीवाणु के कारण होता है। लेकिन कभी कभी ब्रूसेल्ला स्विस जो पिग में होता है, वह मेलिटोन्सिस नामक जीवाणु से भी होता है। ब्रूसेल्ला मेलिटोन्सिस के नाम से भी ये बीमारी होती है। भेड़ों में ब्रूसेल्ला ओविस के नामक जीवाणु से होती है, ब्रूसेल्ला ओविस। देखिए ब्रूसेल्ला स्विस ये जो पिग में हो गया, ब्रूसेल्ला अबोर्टस जो है कैटल और ये बुफेलो में हो गया, और ये ब्रूसेल्ला ओविस जो है वो भेड़ों में ये जीवाणु का नाम है। यह जीवाणु नॉन मोटाइल, ये आपको मैंने समझा दिया, HL यानी कि हिलता डुलता नहीं है, ग्राम पॉजिटिव यानी ग्राम पॉजिटिव है, स्मॉल रोड छोटी रोड की भांति का इसकी संरचना होती है। ब्रूसेल्ला जीवाणु की निम्न जातियों का असर पशुओं पर संकलित प्रभाव को निम्न प्रकार से हम जो है वो देख सकते हैं इस सारणी के अंदर। अब ये सारणी आपको जो दी गई है, इसमें आप देखें ज़रा, इसमें पहले तो नाम दिया गया है होस्ट का,
अगर ये इन्फेक्शन होस्ट देखते हैं मनुष्य में होता है, गाय भैंस बकरी भेड़ घोड़ा आदि कुत्ता में होता है, तो इसका जो है वो कितना इन्फेक्शन होता है, कितने प्लस होते हैं, कौन कौन से ये जो बैक्टीरिया उनके। तो ये नाम इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे ब्रुसेल्ला अबॉर्टस है तो ये मनुष्य में पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव। और ब्रुसेल्ला स्विस जो आम तौर पर इसमें पाया जाता है पिग्स में, अगर ये पिग के कांटेक्ट में आता है मनुष्य तो 2+ हो जाता है, यानी कि और ज़्यादा गहरा इन्फेक्शन इससे आता है। और ब्रुसेल्ला अबॉर्टिस जो है 1+ दिखाया गया, लेकिन मनुष्य में ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस 3 पॉजिटिव, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिव जो है इसका इन्फेक्शन होता है। और ब्रुसेल्ला कैनिस जो डॉग में होता है वो मनुष्य को नहीं लगता। लेकिन अब गाय के अंदर ब्रुसेल्ला अबॉर्टस 3+ दे रखे हैं, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। स्विस 1+ है, मेलिटेंसिस 1+ है, और बी कैनिस जो है वो गाय में नहीं होता। भैंस में सेम कैटेगरी है। बकरी में ब्रुसेल्ला अबॉर्टस +2 है, और स्विस जो है वो बकरी में होता ही नहीं है पिग से। मेलिटेंसिस +3 है और कैनिस भी नहीं होता। तो ये आप सारणी इसको अच्छी तरह देखें। भेड़ के अंदर ब्रुसेल्ला अबॉर्टस प्लस है, ब्रुसेल्ला स्विस नहीं होता, ब्रुसेल्ला मेलिटेंसिस +2 है और कैनिस होता ही नहीं है। घोड़े में ब्रुसेल्ला अबॉर्टस +2 है, स्विस +2 है और कैनिस +2 है। तो इसका ये अर्थ हुआ कि घोड़ा अगर कुत्ते के संपर्क में रहता है, बिच के संपर्क में, और उसको ब्याते समय अगर उसके यहाँ ब्रुसेलोसिस बीमारी है, तो अगर फार्म पे घोड़े हैं तो वहाँ उस घोड़ी को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, घोड़े को भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसका ये मतलब है इस सारणी का। डॉग को ब्रुसेल्ला अबॉर्टस +1 होता है और बी कैनिस जो है +2 होता है। अब जो इसके सिम्टम क्या क्या मिलेंगे आपको, लक्षण, ये गायनोकोलॉजी में आपने इसके लक्षण बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, लेकिन मेन जो है इसके अंदर लक्षण वो है अन्य पशुओं की तुलना में गाय भैंसों में गर्भपात का मुख्य कारण है, तथा इस रोग में पशु में गर्भ का अंतिम तिमाही यानी कि 6वें से 9वां महीना, अंतिम तिमाही पर गर्भपात, उसकी 6 से 9 माह में गर्भपात होता है, तो ये मान लिया जाता है कि हो सकता है कि इसको ब्रुसेलोसिस का इन्फेक्शन हो गाय या भैंस को। गर्भपात के पूर्व बयाने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लिगामेंट का ढीला होना, आयन का आकार बढ़ना अडर का, और वल्वा लिप्स का सोजन हो जाना, स्वेलिंग आनी, और योनि मार्ग से स्त्राव आदि का आना, ये इसके जो है वो लक्षण पाए गए हैं। गर्भपात के समय योनि मार्ग द्वारा सफ़ेद मवाद जैसा डिस्चार्ज बाहर आना, और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है अंडरलाइन करने वाला। पहला तो था 6 से 9 वाला गर्भपात अंडरलाइन, दूसरा ये अंडरलाइन करने वाला है। इस रोग में गर्भपात के बाद प्लेसेंटा अंदर ही रुक जाता है, जिसको हम रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। साधारणतया गिरता नहीं है, और ये जो प्लेसेंटा है ये चमड़े की भांति होता है, ड्राइड, सूखा हुआ होता है, ड्राई हो जाता है ये चमड़े की भांति। और जितने भी कॉटिलिडन्स मिलेंगे प्लेसेंटा पे, उनमें सड़न, भूरा चिपचिपा बदबूदार स्राव बाहर आता है, दिखाई देता है। बाद में क्रोनिक एंडोमेट्राइटिस हो जाती है। अभी आप जानते हो कि एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस का स्वेलिंग जो है उसको हम एंडोमेट्राइटिस जो है वो कहते हैं। मेट्राइटिस होता है यूट्रस की सूजन, और अंदर की परत का सूजना एंडोमेट्राइटिस कहलाता है। तो अंदर की परत सारी इस बीमारी के कारण स्वेलिंग ले लेती है, तो दोबारा जो है वो गर्भ जो है धारण करने में पशु को बहुत मुश्किल होती है, तो इसलिए पशु इससे रिपीटर हो जाते हैं। नर सांड में एपिडिडाइमिस व अंडकोश में सूजन आ जाती है, जिसको हम ऑर्काइटिस कहते हैं, जिससे नर पशु की इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। पशुओं के ऐन अडर से संबंधित
लसिका ग्रंथियाँ, लिम्फ ग्लैंड जितनी भी है उनकी सूजन हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है उन पे, जैसे सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड्स, अडर एंड इलियो लिम्फ नोड्स। ये जो जितने भी लिम्फ नोड्स हैं अडर से संबंधित, उन सब के अंदर सूजन आ जाती है। पशुओं में कभी कभी जोड़ों का बरसा भी सूज जाता है, जिससे बर्साइटिस और हाइग्रोमा भी कहते हैं, ये बीमारी भी हो जाती है। बर्साइटिस क्या है? जॉइंट के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, दो जॉइंट, जो जॉइंट होता है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, उसको बरसा कहते हैं, और उस पूरे की स्वेलिंग हो जाती है। इस बीमारी के कारण इसको बर्साइटिस कहते हैं। आपने देखा होगा हाइग्रोमा भी इसको कहते हैं। आपने देखा होगा हाइग्रोमा था जनरली, अगर आप हार्ड सरफेस पे अगर जानवर को बिठाते हो और जो जॉइंट है और उसका जो कोना हड्डी का, बोन का अगर कहीं टच करता है बार बार, तो उस पशु को भी ये हाइग्रोमा हो जाता है। आपने देखा होगा जिनको हार्ड सरफेस पे बांधते हैं तो उनके जॉइंट्स आगे वाली पैरों के या पिछले वालों के जनरली जो है वो स्वेलिंग पाई जाती है, सूज जाती है। डायग्नोसिस, निदान कैसे पता चलेगा, डायग्नोस कैसे करेंगे? गर्भपात व जेर के रुकने की हिस्ट्री के आधार पे ये सबसे बड़ा सिंपल सा इसका लक्षण है। और जेर अगर चमड़े जैसी सूखी हुई जेर आपको नज़र आती है तो ये दोनों लक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वरना प्रयोगशाला के अंदर ही जांच करवा के इसका पता चल सकता है। प्रयोगशाला में जांच जो है करते हैं तो ब्रूसेला रिंग टेस्ट, ये प्रायोगिक काम है, प्रयोगशाला के लैब के काम है, ये आपको करा के बताएंगे प्रैक्टिकल में। प्रजनन अंगों के स्रावों से गर्भपात के स्राव में ब्रूसेला जीवाणु की सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा जांच, अगर ये बैक्टीरिया उसमें पाया जाता है तो ये बीमारी पॉजिटिव है। एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति की जांच, अभी ये आप देख रहे हो कि कोरोना चल रहा है, तो अभी आपने देखा होगा अभी कुछ जगह ऐसा भी सुनने में आया है, और सुनने में क्या आया, 5-6 मरीजों के इलाज भी किए गए चंडीगढ़ में, कल का न्यूज़ था परसों का। तो जिन लोगों को कोरोना हुआ था, कोरोना से अफेक्टेड हुए थे, वो ठीक हो गए, उनका प्लाज्मा लेकर के जो बीमार हैं पेशेंट उनको दिया जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि जो इंसान जो बीमार हुए थे उनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडी जो है उनके प्लाज्मा में पाई जाती है। तो जब बीमार जो पेशेंट हैं अब कोरोना से, अगर उनको एंटीबॉडीज़ वाला प्लाज्मा दिया जाता है तो अंदर से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, क्षमता बढ़ जाती है। एंटीबॉडीज अंदर हैं तो बाहर से जो बैक्टीरिया या वायरस आ रहा है उससे लड़ने की ताकत बढ़ जाती है और वो पेशेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है। तो इसीलिए एंटीबॉडीज की उपस्थिति की जांच, अगर सीरम लिया जाए, पशु का सीरम, और उसमें जांच की जाए, अगर उसमें एंटीबॉडी पाई जाती हैं, तो अभी भी ये जो टेस्ट चल रहे हैं कोरोना के वो भी यही चल रहे हैं। जैसे टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर अगर कोई चाहे सिम्टम नहीं भी हैं, अभी आपने देखा कई जगह पे कोरोना के मरीज़ हैं, कैरियर हैं, लेकिन उनके अंदर सिम्टम नहीं पाए गए, लेकिन उनकी जब जांच की गई तो वो पॉजिटिव पाए गए, क्योंकि वो इन्फेक्शन जब आया, यानी कि वो एंटीजन आया और उस एंटीजन का अभी तक एक्शन चल रहा है, एंटी रिएक्शन अंदर चल रहा है, एंटीबॉडीज़ बन रही हैं। तो जब भी उसका जो है सीरम लिया जाता है या टेस्ट किया जाता है तो उसके अंदर वो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसीलिए सीरम एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, उसके अंदर पता चल जाता है। रोज बेंगल प्लेट टेस्ट किया जाता है, ब्लड एग्लूटिनेशन टेस्ट भी करते हैं, एंड रैपिड और प्लेट एग्लूटिनेशन टेस्ट भी किए जाते हैं। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट भी लैब के अंदर इसके बारे में होता है, और मिल्क रिंग टेस्ट जिसे MRT कहते हैं, ABRT यानी कि अबर्टन बैंग रिंग टेस्ट भी इनको कहा जाता है। तो ये सारे जो है टेस्ट लेबोरेटरी में होते हैं, इनसे पता चल जाता है। अब ये जो सारणी दी गई है अन्य बीमारियों से अंतर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट,
इसके अंदर ये जो 5 बीमारियां दी गई हैं, इनमें डिफरेंस बताया गया है कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे फील्ड के अंदर कि इस का जो अबॉर्शन हुआ है जानवर का, वो ज़रूरी नहीं है कि ब्रुसेलोसिस ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है ब्रुसेलोसिस ही हो, वो ट्राइकोमोनियोसिस भी हो सकता है, विब्रियोसिस भी हो सकता है, ब्रुसेलोसिस भी हो सकता है, लिस्टीरियोसिस भी हो सकता है और लेप्टोस्पायरोसिस भी हो सकता है। तो इसमें जो है ये सिम्टम हैं छोटे से, एक गर्भपात पे अगर आप ध्यान दोगे तो आप उसमें डायग्नोज कर पाओगे कि कितने महीने पे गर्भपात हुआ है। तो जैसे देखो, पहला है ट्राइकोमोनियोसिस, तो ट्राई का मतलब 3, ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। ट्राइकोमोनियोसिस जो बैक्टीरिया है, जो ट्राइकोमोनियस से गर्भपात होगा, वो गर्भपात जो है 2 से 4 माह के बीच में होगा। यानी कि इसको मैं तो इस तरह से याद करता हूँ कि ये ट्राई का मतलब 3, तो ट्राइकोमोनियोसिस का जो अगर अबॉर्शन होता है तो वो 3 महीने पे, तो इसको 2 से 4। विब्रियोसिस, क्योंकि ब्रुसेलोसिस 6 के बाद होता है, तो विब्रियोसिस 6 से पहले, और ट्राइकोमोनियस के बीच में, यानी कि 4 और 6 के बीच, यानी 5 और 6 पे आ गया। और ब्रुसेलोसिस हमने पहले भी देख लिया है कि 6 माह पर होता है। और लिस्टीरियोसिस, इसका जो है 7वें महीने के बाद गर्भपात होता है, ये अकेला ही है जो 7वें महीने पे लिस्टीरियोसिस। और लेप्टोस्पायरोसिस और ब्रुसेलोसिस का गर्भपात जो है वो 6वें महीने पर ही होता है। तो इनको इस तरह से आप याद करें। गर्भपात के साथ ऊन जैसे साफ एक्जुडेट आते हैं ट्राइकोमोनियोसिस में। विब्रियोसिस में प्लेसेंटा पर कई जगह छोटे छोटे लाल धब्बे और अडीमा, सोजन होती है। ब्रुसेलोसिस में गर्भपात के साथ बदबूदार एक्जुडेट तथा चमड़े जैसा प्लेसेंटा हो जाता है। लिस्टीरियोसिस में सेप्टिसीमिया हो जाता है। और लेप्टोस्पायरोसिस में पीले भूरे कोटिलिडन्स जो है वो मिलते हैं। तो इनको ये सारणी के अंदर इस तरीके से इसको याद कर लिया जाए। अब मैंने आपको गायनेकोलॉजी में भी पढ़ाया था कि इसका कोई प्रभावी इलाज नहीं है, इसलिए इसके जिस भी बीमारी का प्रभावी इलाज नहीं है उसकी रोकथाम पे हमेशा पूछा जाता है, और रोकथाम को ही इसमें ध्यान से पढ़ना और याद करना होता है। तो इसमें प्रभावी इलाज नहीं है, लेकिन एंटीबायोटिक्स जो है वो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन आदि दिए जाते हैं। और सावधानियाँ ही जो है मेन है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये वही बात फिर टर्म जो है आ गई है। तो कंट्रोल कैसे करेंगे? ब्रुसेलोसिस का कोई प्रभावी इलाज नहीं आता, रोकथामी उपाय है। तो पशुओं का ब्रुसेलोसिस का टेस्ट जो है वो कराना चाहिए, क्यों ब्रुसेला आजकल किट आती है और आप आराम से डायग्नोज कर सकते हो फील्ड में। वो किट जो है आजकल रेडी है, वो आप किट अपने बैग में रखो, जहाँ भी ऐसी स्थिति आती है तो उस किट से जो है वो एग्जामिन कर लो। अगर वो पॉजिटिव पशु है तो हमारे यहाँ स्लॉटर की राय तो नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर वो पॉजिटिव है तो आप अपनी सावधानी रख सकते हैं और उसको फार्मर को गाइड कर सकते हैं कि इसको जो है वो आइसोलेट कर दे, यानी कि दूसरे पशुओं से अलग कर दे। यदि पशु में गर्भपात हो गया है तो ब्रुसेलोसिस का टेस्ट अवश्य करें। यदि पॉजिटिव हो तो उसका प्लेसेंटा व प्रजनन अंगों के स्राव आदि को गाड़ें या जलाएं। संपूर्ण फार्म हाउस पर जीवाणुनाशक दवाओं का छिड़काव आवश्यक है। यदि गर्भित पशु को क्रय किया है तो उस पर ब्याने तक विशेष ध्यान रखना होगा। जिन देशों में स्लॉटरिंग नहीं किया जा सकता उसमें सभी पशुओं में ब्रुसेलोसिस की जांच करें, क्योंकि ब्रुसेलोसिस का इंजेक्शन है, लगाएं, टेस्ट करें। तथा पशुओं को 2 भागों में बांट दें, एक जो पॉजिटिव है, एक वो जो नेगेटिव है। पॉजिटिव पशुओं को फार्म से हटा दें। सभी बछड़े बछड़ियाँ जिनकी उम्र 4 से 8 है उन्हें स्ट्रेन 19 से वैक्सीनेशन जरूर करवा दें। प्रजनन योग्य सांड को टीका अवश्य लगाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सांड जो है हर हर्ड का 50% होता है, ये आपने पहले पढ़ रखा है। तो ये सांड के इसका टीकाकरण और इसकी जांच जो है बहुत ही आवश्यक है।
पशु चिकित्सक इस प्रकार के बीमार पशु का उपचार करते समय निम्न बातों का ध्यान रखें। हाथों में बिना स्लीव पहने, ये गलत लिख रखा है इसने, स्लीव नहीं होता, स्लस नहीं होता, स्लीव पहने गर्भाशय से प्लेसेंटा बाहर नहीं निकालें तथा नाक व मुंह पर मास्क लगाएं। और मैं एक और एडवाइस करूंगा, नाक और मुंह ही नहीं, इवन आप अपनी आँखों पे भी गोगल्स लगाएं, क्योंकि ये आँख के जरिए भी जो है इन्फेक्शन होता है। चश्मा लगाएं और नाक और मुंह को ढक लें और हाथ में जो है स्लीव पहनने के बाद ही जो है वो पशु की जेर वगैरह निकालें। पशु के मानव के लंबे समय तक बुखार रहे, पशु के या मानव के लंबे समय तक बुखार रहे या मेन लक्षण अंडरलाइन कर लेना इसको, अंड कोशों पर सूजन हो तो ब्रूसेलोसिस टेस्ट अवश्य कराएं। ये एक मेन जो है वो राय है। और अगर अंडुलेंट फीवर यानी कि वेवी फीवर होता है, एक बार बहुत ज़्यादा हो गया फिर कम हो गया और ज़्यादा हो गया कम हो गया, इस तरह से अगर लगातार चलता है तो ये ब्रूसेलोसिस का टेस्ट करवाएं। संभावना जो है वो ब्रूसेलो की होने की बीमारी की हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।